Hello everyone, this is class 5 Moral Science chapter number 3 The Merchant and His 12 Assistants। तो ये कहानी है एक मर्चेंट यानी व्यापारी की और उसके 12 असिस्टेंट्स। असिस्टेंट मतलब सहायक जो काम में हेल्प करें। एंड वैल्यू ऑफ द चैप्टर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। तो इस चैप्टर से हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास क्या होता है और कितना इम्पॉर्टेंट है। रोड अहेड। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। कामयाब होने के लिए सबसे पहली सीढ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है। Those people who have self confidence at work, school, and in their daily life always appear on top of the world. वो लोग जो आत्मविश्वास रखते हैं वो अपने काम में, स्कूल में या अपनी डेली लाइफ में हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। Self confident people believe in themselves and they rely on their abilities, just like the merchant in the story. जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपने आप पे विश्वास करते हैं और रिलाई का मतलब है डिपेंड होना। वो अपनी एबिलिटीज़, अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, डिपेंड करते हैं, जैसा कि इस स्टोरी में इस मर्चेंट ने किया। Let us start this story. Once there was a merchant. He used to sell grains. He would go from village to village to buy grains. Then he would sell the grains in the city. एक मर्चेंट यानी व्यापारी था। वह ग्रेन्स यानी अनाज बेचा करता था। वो एक विलेज से दूसरे विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव, वो अपने अनाज को खरीदने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करता था और फिर वहाँ से ग्रेन लाकर वो सिटी में बेचता था। One day he was going to the nearby village to buy the grains. एक बार की बात है, वो एक पास के गांव में ग्रेन्स खरीदने या अनाज खरीदने के लिए गया। He had to pass through a dense forest. उसे एक घने जंगल से गुजरना था। While he was walking slowly, 4 thieves popped out of nowhere. जब वो धीरे धीरे चलते हुए उस घने जंगल को पार कर रहा था, वहाँ जाने कहाँ से 4 thieves यानी 4 चोर निकल के आ गए। They threatened him. Give us all that you have, else you will not be able to get out of there alive. और फिर उन्होंने इसे धमकी दी। थ्रेटन यानी धमकी देना, कि जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ हमें दे दो, नहीं तो तुम यहाँ से अलाइव यानी जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। The merchant thought, if I am not brave now, I shall not be able to leave the forest alive. तो मर्चेंट सोचने लगा कि अगर मैं अभी ब्रेव या बहादुर नहीं बना तो मैं यहाँ इस फॉरेस्ट से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। So he roared loudly like a lion. What do you think? I am not alone. I am traveling with 12 more assistants. और तब उसने जोर से रोर यानी चिल्लाना या दहाड़ना, तो वो जोर से एक लायन की तरह दहाड़ते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगता है मैं अकेला हूँ? नो, मेरे साथ और भी 12 असिस्टेंट्स हैं, मेरे 12 साथी मेरे साथ हैं। Saying this, he took his bags and started to hit the thieves one by one. और ऐसा कहते ही उसने अपने बैग से एक के बाद एक थीव्स को मारना शुरू कर दिया। When one of the thieves was hit on the head, he fell down and blood oozed out of his forehead. और जब उसने एक थीव को मारा उसके सर पे, तो उसके सर से ब्लड ऊज्ड आउट मतलब ब्लड निकलने लगा, खून बहने लग गया।
Seeing their friend injured, the other thieves ran away. उस एक साथी को इंजर्ड यानी चोटिल देखकर बाकी सारे थीफ वहां से भाग खड़े हुए. The merchant yelled, "You came to steal my things. Where are you all running, cowards?" और फिर जब वो भाग रहे थे तो मर्चेंट yelled यानी जोर से चिल्लाने लगा कि तुम मेरे चीज़ों को छीनने आए थे, चोरी करने आए थे. अब कहाँ भाग रहे हो तुम सारे cowards? Coward यानी कायर. Then he brushed his clothes and continued his journey. उसने अपने कपड़ों को साफ किया और आगे चलता बना. He finished his work in the other village and returned back to his home at night. उसने दूसरे विलेज में भी अपना काम खत्म करके वो अपने घर रात को वापस आ गया. He told his wife and daughter about the incident that had happened with him in the forest. उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उस घटना के बारे में बताया जो उसके साथ उस फॉरेस्ट यानी जंगल में घटी थी. His wife praised him for his braveness and his daughter asked him, "Father, where are your 12 assistants?" मर्चेंट की वाइफ ने उसे प्रेज किया यानी उसकी तारीफ की कि वो कितना बहादुर है. और उसकी बेटी ने उससे क्वेश्चन किया कि फादर, वेयर आर योर 12 असिस्टेंट्स. जो मर्चेंट ने चोरों से कहा था कि उसके पास 12 असिस्टेंट हैं, तो वो कौन है और कहाँ है? ओह, दे आर स्टिल विथ मी राइट नाउ, सेड द मर्चेंट. और इसके जवाब में मर्चेंट कहता है कि ओह, वो तो अभी भी मेरे साथ हैं. ही देन कंटिन्यूड. और फिर वो आगे कहता है, My 2 hands, 2 legs, 2 eyes and 4 metallic weights in my bag make 10. The remaining 2 strong assistants are my bravery and my self-confidence. मर्चेंट कहता है उसके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आईज और 4 मेटालिक वेट, उसके बैग में 4 मेटल के वेट थे. तो इन सबको मिला के टोटल 10 असिस्टेंट हो गए. और जो बाकी 2 स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट हैं वो है उसकी ब्रेवरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास. Without these 2 strong assistants, the other 10 are useless. इन 2 लास्ट के जो 2 स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट्स हैं जो उसके सबसे मजबूत सहायक हैं, उनके बिना बाकी सारे 10 असिस्टेंट यूजलेस यानी बेकार है. My dear child, I could easily surrender to the thieves, but I was confident that if I show courage, then I can save my life. So that is just what I did. Merchant अपनी बेटी को बताता है कि स्ट्रॉन्ग होना या सेल्फ कॉन्फिडेंट होना कितना ज़रूरी है. वो इसे कहता है कि आई कुड ईजिली सरेंडर, मैं तो उन थीव्स के सामने अपने आप को त्याग कर सकता था और फिर क्या होता, वो आराम से इस मर्चेंट को लूट के चले जाते. लेकिन मर्चेंट उस टाइम कॉन्फिडेंट था और उसके पास करेज यानी साहस भी था. यही कारण है कि उसकी लाइफ बच गई. और बस यही थी उसकी कहानी जो उसने अपनी बेटी को समझाई. Now, what is the moral of this chapter? So, let's see. Reflection. Self-confidence is to believe in oneself. Self-confidence या आत्मविश्वास का मतलब है अपने ऊपर विश्वास करना. Self-confident people present themselves as calm, collected, and successful in everything they do. जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो हर जगह अपने आप को काम, कलेक्टेड एंड सक्सेसफुल यानी कि बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं और वो जहाँ भी जाएं हर जगह सक्सेसफुल या सफल होते हैं. So, start believing in yourself. Act on that belief
and you will start building self confidence in your life. इसलिए अभी से ही आपको अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करना चाहिए। जिनका खुद पर विश्वास होता है, भरोसा होता है, वो अपने लाइफ में बहुत ही आगे जाते हैं। So this is the story related to self confidence. Thank you.